दोस्तों नमस्ते, मैं हूं नीलेश चौरसिया। घर पे सर्विस इंटीरियर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने रिसेंटली एक 3 BHK साइट अभी फिनिश किया हुआ है। इट्स वेरी नियर टू मगरपट्टा। सोसाइटी का नाम है यूनिका। यूनिका करके सोसाइटी है। तो चलिए देखते हैं ये घर में हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री पे यहाँ पे एक कंसोल टेबल टाइप दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक वॉलपेपर के पीछे आर्टिफैक्ट्स प्ले किया हुआ है। आप देख सकते हो हम लोगों ने जो नॉब है वो काफ़ी ब्यूटीफुल नॉब्स क्लाइंट को दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक लार्जर टीवी यूनिट बनाया हुआ है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने ईशानिया कॉर्नर में टेम्पल यूनिट प्लेस किया हुआ है। और जो टीवी यूनिट आप देख रहे हो ये 65 इंच का टीवी का हम लोगों ने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक शोकेस यूनिट भी बनाया हुआ है, और उसके अंदर आप ऐसे आर्टिफैक्ट्स वगैरह सामने से मतलब रख सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोगों ने एक सेंटर टेबल दिया हुआ है, और उसके साथ में 2 पफीज़ और 3+2 का यहाँ पे एक सोफ़ा दिया हुआ है। और जो कर्टन्स हैं वो हम लोगों ने सीलिंग से लिए हुए हैं। लिविंग एरिया में हम लोगों ने एक प्यारा सा फॉल सीलिंग किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो हम लोगों ने इस टाइप से यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, और हर एक जो ट्रायंगल बनाया हुआ है इसमें हम लोगों ने LED लाइट दिया हुआ है। तो जो सीलिंग पे हम लोगों ने यहाँ पर फ़ैन यूज़ करे हुए हैं, आप देख सकते हो थोड़ा गोल्डन कलर के फैंस दोनों तरफ लगाए हुए हैं, और एक प्यारा सा शैंडलियर यहाँ पे दिया हुआ है। देन ये है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पर 4 सीटर डाइनिंग दिया हुआ है, जो कि मार्बल टॉप जो है इसका मार्बल टॉप हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। देन यहाँ पर सामने की तरफ जो है ये, क्योंकि फ्रंट वॉल है तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लास वेवलिंग, और दोनों साइड में हम लोगों ने यहाँ पे लोअर्स वगैरह लगा के ऊपर से लाइटिंग दिया हुआ है। और ऐसे आप डाइनिंग टेबल में अपनी क्रॉकरी यूनिट इस टाइप से आप प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे एक हम लोगों ने साइड में एक पार्टीशंस दिया हुआ है। ये पार्टीशन में आप कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह सामने से ऐसे प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये किचन वाला पार्ट है। जस्ट किचन में यहाँ पे एक हम लोगों ने टॉल यूनिट बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये टॉल यूनिट भी। तो सामने की तरफ यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन का प्रोविज़न किया हुआ है मिक्सर का, और नीचे की तरफ मिक्सर के लिए एक हम लोगों ने कीबोर्ड ट्रे दिया है। और जितने भी घर में हैंडल्स यूज़ करे हैं वो सारे कंसिल हैंडल्स हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर जो किचन है हम लोगों ने L शेप में बिल्डर ने किचन प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्रेलिक लेमिनेट लगाया हुआ है, और तो एक मसाला बोतल पुल आउट यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है आपका कटलरी और कप सॉसर एंड थाली, और ये दोनों प्लेट्स के लिए दिया हुआ है।
दोस्तों, मास्टर बेडरूम में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में हमने क्या काम किया हुआ है। आइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वार्डरोब जो बनाया हुआ है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह दिया हुआ है और वो ग्रुप्स में हम लोगों ने ब्लैक कलर का पेंट वगैरह किया हुआ है। तो इससे इसका लुक एंड फील आप देख सकते हो, क्योंकि स्लाइडिंग वार्डरोब में बहुत सारे ऑप्शंस रहते नहीं हैं उस पर प्ले करने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने 12 इंच का यहाँ पे एक कंसेल हैंडल दिया हुआ है। लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोगों ने यहाँ पे एक ड्रेसिंग यूनिट बनाया हुआ है। तो ये जो ड्रेसिंग यूनिट है, एक्चुअली मोस्टली आपने जब ड्रेसिंग यूनिट देखा होगा तो ज़्यादातर जो ड्रेसिंग यूनिट है वो स्टोरेज वाला नहीं बनाते हैं लोग, अगर हाफ मून में बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाफ मून विद स्टोरेज यूनिट बनाया हुआ है और इसके पीछे हम लोगों ने लोअर्स दिए हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक किंग साइज़ का बेड बनाया हुआ है। इसका जो हेड रेस्ट है उसको थोड़ा सा कर्व आकार हम लोगों ने दिया हुआ है। बैक साइड में आप देख सकते हो एक पीछे की तरफ एक विंडो है, उसको हम लोगों ने कर्टन से कवर किया हुआ है और ऊपर से एक हैंगिंग लाइट्स हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। देन ये वाली वो जो वॉल है, इस पर आर्टिफैक्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं। एंड बेड के सामने हमने एक छोटा सा पोर्टेबल टीवी यूनिट दिया हुआ है। तो इसका हम लोगों ने जो डेप्थ है वो काफ़ी कम रखा हुआ है, 10 इंच का डेप्थ रखा हुआ है। और सिर्फ हमने यहाँ पे जितना भी काम की चीज़ें हैं उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे लोअर्स लगाया हुआ है। किड्स बेडरूम में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो किड्स बेडरूम में हम लोगों ने यहाँ पे जो थीम रखा हुआ है आप देख सकते हो, हम लोगों ने 3 कलर में यहाँ पे प्ले किया हुआ है, येलो, वाइट एंड स्काई ब्लू में। एक्चुअली हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि थोड़ा सा जो थीम है वो बच्चों के हिसाब से रखना है यहाँ पे। तो एज़ पर हमारा जो भी डिस्कशन हुआ उसमें हम लोगों ने ये थीम सेलेक्ट किया। और यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल है वो हम लोगों ने साइड टेबल कम ड्रेसिंग यूज़ किया हुआ है और बैक साइड में लाइट भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी इनके यहाँ जो कर्टन्स हैं, रोलिंग ब्लाइंड्स हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है रोलिंग ब्लाइंड्स में। और यहाँ पे हम लोगों ने एक गिटार टाइप में रोलिंग ब्लाइंड्स दिया हुआ है। और लेफ़्ट हैंड साइड में 2 किड्स के लिए यहाँ पे स्टडी टेबल का प्रोविज़न किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट दी हुई है। बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने वॉलपेपर दिया हुआ है और जितनी भी फिटिंग्स है ये सारी सॉफ्ट क्लोजिंग फिटिंग्स हमने यूज़ किया हुआ है। फिर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि सारे रूम्स में हमें टीवी यूनिट भी चाहिए है, तो हम लोगों ने एक पोर्टेबल टीवी यूनिट यहाँ पे भी सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तीसरा रूम है, थर्ड रूम है।
और ये पेरेंट्स रूम है। पेरेंट्स रूम में अभी स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या काम किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक वार्डरोब बनाया हुआ है, और वो वार्डरोब में हम लोगों ने एक्रेलिक फिनिश जो लेमिनेट है उससे ही सिमिलर हम लोगों ने ग्लॉसी लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो कर्टन्स है वो थीम के हिसाब से रोलिंग ब्लाइंड्स मैच किया हुआ है। और पीछे बैक साइड में हम लोगों ने एक प्यारा सा हेड कुशन दिया हुआ है, और आप देख सकते हो थीम से मैच करके हम लोगों ने एक वॉलपेपर दिया हुआ है। देन अदर साइड में हम लोगों ने एक ड्रेसिंग यूनिट दिया हुआ है, जो कि हाफ कर्व में ड्रेसिंग यूनिट हम लोगों ने दिया हुआ है, और बैक साइड में हम लोगों ने लाइट भी दी हुई है। तो यहाँ पे कोई भी खड़े होके जब तैयार वगैरह होगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन है उससे उजाला थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। हम लोगों ने रिसेंटली एक 3 BHK अभी फिनिश किया है। यूनिका सोसाइटी इज़ नियर बाय मगरपट्टा सिटी। सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय क्लाइंट मिस्टर सिद्धार्थ सर एंड खुशबू मैम। तो एक बार सिद्धार्थ सर से जानना चाहेंगे कि हमारा काम उनको कैसा लगा। काम तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो भी हाउस वार्मिंग पे जो भी है, सब ने तारीफ़ ही करा कि सब ने काम अच्छा करा है, फिनिशिंग बहुत है। और उसके बाद थ्रू आउट द जर्नी भी अच्छा रहा। नीलेश हमेशा रीचेबल रहते थे, कुछ इशू हुआ तो उसको सॉल्व करने की जल्दी जल्दी कोशिश भी करते थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस प्लेजेंट था, अच्छा लगा। ओके सर। अब जैसे 3D वगैरह हमने बनवाया, तो जैसा 3D में देखा था शायद वैसा ही बिल्कुल ही बन गया, शायद उससे अच्छा ही बन गया। तो एक बोलते हैं मेरे लिए तो एक सपनों का घर था, जैसा सोचा था वैसा पूरा बन गया मेरे लिए। तो थैंक्स आपको ही, क्योंकि Thank हाँ, you. क्वालिटी के लिए मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी सबने तारीफ करी, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली घर में। तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि इतना अच्छा लगता है। वेट करा हमने बट अच्छा मिला। थैंक यू मैडम। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि देर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट, सो व्हाई यू चूज़ अस। सबसे पहला रीज़न तो यही था कि हमारे खुद के सोसाइटी में नीलेश ने बहुत सारे काम कर रखे हैं, तो हमने उनको देखा था। एक ट्रस्ट बिल्टअप होना चाहिए कि जो आपका काम करना जा रहा है वो आपका काम किस तरीके से करेगा। ऑनलाइन पे इतना ट्रस्ट नहीं होता जितना सामने से देखकर होता है। हाँ, राइट। तो नीलेश हमारे घर के पास में भी रहते हैं, तो एक एक्स्ट्रा था पॉइंट और बेनिफिट ट्रस्ट का। बिल्कुल हमेशा ही रीचेबल रहते थे। यस। और प्रॉब्लम मतलब कोई भी क्वेरी होती थी तो जल्द से जल्द हाँ। सॉल्व होती थी, वो प्रायोरिटी बेसिस पे लेके चलते थे, तो उसके लिए हाँ, नीलेश की ये बात मेरे को अच्छी लगती कि आप उनको कोई प्रॉब्लम दोगे तो उस पर तुरंत वर्कआउट करना तुरंत शुरू करेंगे। करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसको थोड़ा वेट करके उसको फिर बाद में काम करेंगे, उस पर तुरंत काम होता है। तो ये मेरे को अच्छी चीज़ लगी। थैंक यू सर।